दुर्गा देवी के कमरे में गुस्से का माहौल है। सामने अहाना खड़ी है, आंखों में आंसू लिए। दुर्गा देवी, कड़क आवाज में अहाना, अगर तुमने पूरे घरवालों के सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अहाना, धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की मांगू, मांगजी। अहाना की आंखों में बेपसी है, लेकिन उसके भीतर आग जल रही है। उसे अब भी नहीं पता कि उस दिन उसे नशा कैसे हो गया। वह सोच में पड़ जाती है, कहीं मुझे फंसाने के पीछे ठाकुर जी और श्यामल का हाथ तो नहीं। श्यामल ठाकुर जी से पैसे ले रहा होता है। दोनों के चेहरों पर साजिश भरी मुस्कान। तभी पीछे से अहाना की आवाज आती है। अहाना, तेज आवाज में, अब भागकर कहाँ जाओगे ठाकुर जी? सच तो आज सामने आ ही गया। श्यामल और ठाकुर जी दोनों चौंक जाते हैं। उसी वक्त वहां दुर्गा देवी पहुंचती हैं और देखती हैं कि ठाकुर जी अपने पर्स से श्यामल को पैसे दे रही हैं। दुर्गा देवी, गुस्से से, ठाकुर जी, तो यह सब आपकी करतूत थी? आपने मेरी छोटी बहू को बदनाम किया। ठाकुर जी कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा बढ़ता जाता है। अहाना की आंखों में राहत के आंसू हैं। वह कहती है, अहाना, मांगजी, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा देवी, पछतावे में, अहाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन घर के हालात अब भी कठिन हैं। परिवार के कुछ लोग चाहते हैं कि अहाना घर छोड़ दे। दुर्गा देवी कहती है, दुर्गा देवी, अहाना, अगर तुम माफी मांग लो तो सब ठीक हो सकता है। अहाना, संवेदनशील लेकिन दृढ़ता से, माफ कीजिए मांगजी, पर मैं झूठे इल्जामों के आगे झुकूंगी नहीं। अहाना अब सच्चाई को सबके सामने लाने का निश्चय कर चुकी है। वह कहती है, अहाना, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक सबको यह साबित न कर दूं कि मैं बेगुनाह हूं। अंतिम दृश्य। कैमरा अहाना के दृढ़ चेहरे पर जूम करता है। पृष्ठभूमि में संगीत गूंजता है। सच की राह मुश्किल है, पर अहाना अब नहीं रुकेगी। दुर्गा देवी के कमरे में गुस्से का माहौल है। सामने अहाना खड़ी है, आंखों में आंसू लिए। दुर्गा देवी, कड़क आवाज में, अहाना, अगर तुमने पूरे घरवालों के सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अहाना, धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की मांगू, मांगजी। अहाना की आंखों में बेपसी है, लेकिन उसके भीतर आग जल रही है। उसे अब भी नहीं पता कि उस दिन उसे नशा कैसे हो गया। वह सोच में पड़ जाती है, कहीं मुझे फंसाने के पीछे ठाकुर जी और श्यामल का हाथ तो नहीं। श्यामल ठाकुर जी से पैसे ले रहा होता है। दोनों के चेहरों पर साजिश भरी मुस्कान। तभी पीछे से अहाना की आवाज आती है। अहाना, तेज आवाज में, अब भागकर कहाँ जाओगे ठाकुर जी? सच तो आज सामने आ ही गया। श्यामल और ठाकुर जी दोनों चौंक जाते हैं। उसी वक्त वहां दुर्गा देवी पहुंचती हैं और देखती हैं कि ठाकुर जी अपने पर्स से श्यामल को पैसे दे रही हैं। दुर्गा देवी, गुस्से से, ठाकुर जी, तो यह सब आपकी करतूत थी? आपने मेरी छोटी बहू को बदनाम किया। ठाकुर जी कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा बढ़ता जाता है। अहाना की आंखों में राहत के आंसू हैं। वह कहती है, अहाना, मांगजी, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा देवी, पछतावे में, अहाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन घर के हालात अब भी कठिन हैं। परिवार के कुछ लोग चाहते हैं कि अहाना घर छोड़ दे। दुर्गा देवी कहती है, दुर्गा देवी, अहाना,
अगर तुम माफी मांग लो तो सब ठीक हो सकता है। अहाना, संवेदनशील लेकिन दृढ़ता से, माफ कीजिए मांझी, पर मैं झूठे इल्जामों के आगे झुकूंगी नहीं। अहाना अब सच्चाई को सबके सामने लाने का निश्चय कर चुकी है। वह कहती है, अहाना, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक सबको यह साबित न कर दूं कि मैं बेगुनाह हूं। अंतिम दृश्य। कैमरा अहाना के दृढ़ चेहरे पर जूम करता है। पृष्ठभूमि में संगीत गूंजता है। सच की राह मुश्किल है, पर अहाना अब नहीं रुकेगी। दुर्गा देवी के कमरे में गुस्से का माहौल है। सामने अहाना खड़ी है, आंखों में आंसू लिए। दुर्गा देवी, कड़क आवाज में अहाना, अगर तुमने पूरे घरवालों के सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी, तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अहाना, धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो माफी किस बात की मांगू, मांझी? अहाना की आंखों में बेपसी है, लेकिन उसके भीतर आग जल रही है। उसे अब भी नहीं पता कि उस दिन उसे नशा कैसे हो गया। वह सोच में पड़ जाती है, कहीं मुझे फंसाने के पीछे ठाकुर जी और श्यामल का हाथ तो नहीं। श्यामल ठाकुर जी से पैसे ले रहा होता है। दोनों के चेहरों पर साजिश भरी मुस्कान। तभी पीछे से अहाना की आवाज आती है। अहाना, तेज आवाज में, अब भागकर कहाँ जाओगे ठाकुर जी? सच तो आज सामने आ ही गया। श्यामल और ठाकुर जी दोनों चौंक जाते हैं। उसी वक्त वहां दुर्गा देवी पहुंचती हैं और देखती हैं कि ठाकुर जी अपने पर्स से श्यामल को पैसे दे रही हैं। दुर्गा देवी गुस्से से, ठाकुर जी, तो यह सब आपकी करतूत थी? आपने मेरी छोटी बहू को बदनाम किया। ठाकुर जी कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा बढ़ता जाता है। अहाना की आंखों में राहत के आंसू हैं। वह कहती है, अहाना, मांझी, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा देवी पछतावे में, अहाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन घर के हालात अब भी कठिन हैं। परिवार के कुछ लोग चाहते हैं कि अहाना घर छोड़ दे। दुर्गा देवी कहती है, दुर्गा देवी, अहाना, अगर तुम माफी मांग लो तो सब ठीक हो सकता है। अहाना, संवेदनशील लेकिन दृढ़ता से, माफ कीजिए मांझी, पर मैं झूठे इल्जामों के आगे झुकूंगी नहीं। अहाना